Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, in last lecture, we already learned about the various types of wind power plant. So, in the next lecture, that is today, we take the another topic that is 4.4 constant speed electrical generator, जिसमें हमें कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में पढ़ना है जो कि विंड पावर प्लांट के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली विंड पावर प्लांट में दो टाइप्स के जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज करते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड और दूसरा होता है वेरिएबल स्पीड जनरेटर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस वीडियो में हमें देखना है कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विथ फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम। The course outcome is maintain the optimized working of wind power plant, and the learning outcome is after completing this video you should be able to understand the squirrel cage induction generator and elaborate the silent feature of constant speed electrical generator. ठीक है, so ये हमें इस वीडियो में देखना है। ओके, so now first we see the silent feature of electric generator used in a large wind power plant। यानी जो large wind power plant होता है इसके जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। तो जनरेटर का काम क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन क्या है जनरेटर का, टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है जनरेटर का। ठीक है, तो मोस्टली इंडक्शन जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर इसका इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर, द फर्स्ट वन इज इट इज अ 3 फेज अल्टरनेटर, ये एक 3 फेज अल्टरनेटर है। देन इट इज अ रबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा रबस्ट टाइप होता है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपन बोल सकते हैं। स्टेटर रोटर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, next a separate excitation is given to the separate alternator pole by DC generator which is mounted on a same shaft। जो भी अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर को वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, अपने को डीसी एक्साइटेशन चाहिए, और वो डीसी एक्साइटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेम शाफ्ट के ऊपर होता है उस जनरेटर के। ओके, अल्टरनेटर के। This is the third silent feature of the electrical generator used in a large wind power plant. The fourth one, the generated voltage are in range 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, 17.5 kV और and 20 kV, ये इसके generating voltages है। Then the standard rating of turbo alternator are 125, 200, 250, 300, 500 megawatt। मैक्सिमम रेटिंग जो होती है टर्बो अल्टरनेटर की वो होती है 500 मेगावाट। 500 मेगावाट के अल्टरनेटर्स लगे हुए रहते हैं इन रेंज में, हर एक यूनिट के अलग अलग अल्टरनेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द पावर फैक्टर इज अ 0.8 लैगिंग, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, 0.8 लैगिंग रहना चाहिए। देन बेटर इन डायनामिक बैलेंसिंग, डायनामिक बैलेंस का मतलब अगर ब्रेक लगाना है तो प्रॉपरली वो मोटर रुकनी चाहिए, और अगर उसको रिस्टार्ट करना है तो वो दोबारा क्या होनी चाहिए, रिस्टार्ट होनी चाहिए। ये सारी चीजें रहनी चाहिए, इसलिए उसको बोला जाता है डायनामिक बैलेंसिंग। तो यहाँ पे डायनामिक बैलेंसिंग कैसा होना चाहिए, बेटर रहना चाहिए। सो दीज आर ऑल नथिंग बट द साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूज्ड इन अ लार्ज विंड पावर प्लांट, ये लार्ज विंड पावर प्लांट के साइलेंट फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमें साइलेंट फीचर देखना है कि कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर रहेगा तो उसके क्या साइलेंट फीचर रहेंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी अपन ने साइलेंट फीचर्स पढ़े लार्ज विंड पावर प्लांट के। नाउ वी सी द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं, इट हैज अ लेस एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम विंड, यानी विंड से ही इसको कम एनर्जी लगती है एनर्जी जनरेट करने, यानी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। देन मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन विंड टरबाइन आर मोर, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस जो है विंड टरबाइन के ऊपर ये बहुत ज्यादा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सके। देन पिच कंट्रोलर मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, पिच कंट्रोलर हमने लास्ट टाइम भी पढ़े, पिच कंट्रोलर यानी टू वेरी द
स्पीड यानी जो विंड टरबाइन है उस विंड टरबाइन की स्पीड वेरी करने के लिए या गियर मैकेनिज्म को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिच कंट्रोलर का यूज करते हैं। देन दिस सिस्टम हैव अ मल्टीपल स्टेज गियर बॉक्स सो साइज एंड वेट इज मोर। यहाँ पे इस गियर जो जनरेटर होता है कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेज गियर बॉक्स के यूज होता है क्योंकि आपको कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा और गियर चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, मल्टीपल स्टेज वाला गियर चाहिए। देन द पावर कन्वर्टर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे पावर कन्वर्जन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ अल्टरनेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, देन द हार्मोनिक नॉट प्रेजेंट इन आउटपुट वोल्टेज, यहाँ से जो मिलने वाला आउटपुट वोल्टेज होता है ये बिल्कुल प्योर्ड होता है, इसमें कोई भी हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं जिससे लॉसेस भी क्या होता है, मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये सेपरेटली 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। State the silent feature of constant speed electric generator and state the silent feature of variable speed electric, वो हमें आगे देखना है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अभी हमें सिर्फ कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट वी सी द कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर, दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि कांस्टेंट स्पीड यूज किया जाता है विंड टर्बाइन में, जिसका नाम है स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SCIG। Okay, so how it will be look, the block diagram of SCIG, this will be the block diagram of SCIG। ठीक है, कैसा होता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल पिच वाला क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन के ऊपर विंड आती है, वो लो स्पीड शाफ्ट होती है, लो स्पीड शाफ्ट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, मल्टी स्टेज, जो मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टेज गियर बॉक्स, इससे ही हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट स्पीड मिलती है। ठीक है, तो मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो भी अपने को यहाँ रोटेशन मिलती है उस रोटेशन को कंट्रोल करते गियर सिस्टम से, और गियर सिस्टम से जैसे कार में क्या होता है, कार को अगर कांस्टेंट स्पीड पे हमको चलाना है तो हम क्या करते हैं, गियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी अगर अपने को स्पीड बढ़ाना है तो गियर को अपन बढ़ाएंगे, स्पीड कम करना है तो गियर को कम करते हैं। तो जैसा कार में हम करते हैं वैसा ही यहाँ पे अपन करना है कि विंड की स्पीड के डिपेंड क्या करेंगे, विंड के स्पीड के हिसाब से हम गियर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी विंड अगर बहुत ज्यादा आई तो आपका रोटेशन बढ़ जाएगा, तो रोटेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, गियर को कम करेंगे। अगर विंड कम है, अपने को रोटेशन ज्यादा चाहिए तो फिर गियर को चेंज करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मल्टी स्टेज गियर बॉक्स लगाते, जिसके वजह से हमें क्या मिलती है, कंट्रोल स्पीड मिलती है, कंट्रोल स्पीड। ठीक है, एक प्रकार की कंट्रोल स्पीड मिलती है, कांस्टेंट स्पीड मिलती है। इस कांस्टेंट स्पीड को हम देते हैं जनरेटर को। अब इस जनरेटर में और एक खास बात होती है कि इस जनरेटर में हम क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर के साथ इसको देते हैं। रिएक्टिव पावर हमेशा यहाँ पे सप्लाई करते हैं। रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर बैंक का, जिसके वजह से मैंने जो बोला था आपको कि ये हार्मोनिक कंपोनेंट को रिड्यूस करता है और आपको क्या देता है, प्योर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर का। ओके, नाउ सी द हाउ द स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, इन दिस सिस्टम द मल्टी स्टेज गियर बॉक्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन द कांस्टेंट स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ विंड स्पीड, यानी विंड स्पीड के हिसाब से यहाँ पे मल्टी स्टेज गियर बॉक्स का यूज किया है कांस्टेंट स्पीड के लिए। ठीक है, देन SCIG रिक्वायर द रिएक्टिव एक्साइटेशन पावर, यहाँ पे SCIG को क्या चाहिए, रिएक्टिव एक्साइटेशन चाहिए। रिएक्टिव एक्साइटेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। द SCIG टेक्स द रिएक्टिव एक्साइटेशन पावर फ्रॉम अ कैपेसिटर बैंक and connected across the stator terminal of the induction generator। ये इंडक्शन जनरेटर के स्टेटर टर्मिनल जो होता है, यानी स्टेटर में वहां पे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, देन द रोटर ऑफ SCIG इज रोटेटेड एट मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी मोर देन सिंक्रोनस स्पीड पे ये क्या होता है, रोटेट होता है। अब सिंक्रोनस स्पीड आप लोगों को पता नहीं होगा, इंडक्शन मोटर के बारे में भी आप लोगों ने उतना ज्यादा पढ़े नहीं है क्योंकि ये आपको 5th सेमेस्टर में है, अभी आप 3rd सेमेस्टर में है। ठीक है, तो ये आप जब इंडक्शन मोटर आप बाद में पढ़ोगे
तब आपको समझ में आया कि सिंक्रोनस स्पीड यानी क्या। तो सिंक्रोनस स्पीड एक्चुअली क्या होता है कि एक इंडक्शन मोटर को रोटेट होने के लिए आरएमएफ की जरूरत होती है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट होने के लिए हमें जो रोटेट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जो रोटेट होता है, जिस स्पीड में रोटेट होता है, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे ये जो मोटर होती है उसका रोटर ये सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा घूमना चालू करता है, और सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा घूमने के वजह से स्लिप जो है वो नेगेटिव में जाती है, और जो अपने को ईएमएफ जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी एक्सपोर्टेड पावर में मिलता है, यानी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है और वो अपने को आउटपुट करके दिखाता है। ठीक है, एक्चुअली इंडक्शन ये एक मोटर है, बट हम इंडक्शन मोटर को जब जनरेटर करके यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, ये है, आगे आप 5th सेमेस्टर में जब आप पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट, the generated voltage is a 690 volt AC, so it must be step up to 33 kV to connected to power grid। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे कि वहां पे एक पावर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 690 वोल्ट को, क्योंकि ये जो जनरेटर है ये कितना वोल्ट जनरेट करता है, ओनली 690 वोल्ट। तो एक बार 690 वोल्ट जनरेट किया, लेकिन अपने को पावर ग्रिड को कितना देना है, 33 केवी। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्टेप अप करते, इसका मतलब क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके हम 690 वोल्ट एसी को क्या करते, 33 केवी एसी में कन्वर्ट करते, और फिर इसको हम कनेक्ट करते पावर ग्रिड्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है अपना स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर। ओके, सो दिस विल बी आस्क्ड फॉर सेपरेटली 4 मार्क्स, कि आपको एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। सो ये आपको प्रॉपरली लिखना है, आपको पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद ये 5 पॉइंट आपको वहां पे लिखना है। ओके, सो नाउ इस वीडियो में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसकी हम एक बार थोड़ी समरी देख लेते हैं। सो अभी तक हमने जो सबसे पहले स्टार्ट में हमने पढ़े साइलेंट फीचर पढ़े इलेक्ट्रिक जनरेटर का, जो लार्ज विंड पावर प्लांट का होता है। देन हमने साइलेंट फीचर पढ़े कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के साइलेंट फीचर के बारे में देखा। फिर हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के जनरेटर के बारे में पढ़ा है। सो ये सारी चीजें हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़े हैं। आपको मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करना है और मुझे गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। इस वीडियो को हम प्रोग्राम आउटकम के साथ कैसे मैप करेंगे। सो इट विल बी मैप विद फर्स्ट PO1 के साथ मैप होता है, क्योंकि यहाँ हम बेसिक नॉलेज के बारे में देख रहे हैं। PO2 के साथ भी मैप होता है, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू अवर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। Then it will be satisfied the PO6 because this topic is related with the environment sustainability, क्योंकि ये environment के भी related है। Then it will be related with the PO9। the PO9 is a communication, we communicate with each other through this video। इस वीडियो के जरिए या गूगल क्लासरूम के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एक में से कम्युनिकेट कर रहे हैं। So PO9 also satisfied this topic and the PO10 also satisfied this topic because here we दिस टॉपिक इज यूजफुल फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए यूज होने वाला है, इसलिए PO10 भी क्या होता है, यहाँ सेटिस्फाइड होता है। देन आल्सो PSO2 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, यानी ये इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के साथ रिलेटेड है और इसीलिए ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम 2 इससे क्या होता है, रिलेट किया जाता है। ओके, सो ये तो था कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, जो कि विंड पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट वीडियो में जो देखना है वो देखना है वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर के बारे में, यानी वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। यानी कांस्टेंट स्पीड के जगह अगर हम वेरिएबल स्पीड का अगर यूज करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा और क्या उसमें अपने को क्या फीचर्स मिलेंगे, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।